आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 4 में है द्विघात समीकरण, जिसका प्रश्नावली है 4.2। इस प्रश्नावली में आप लोगों को सवाल नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है और ये कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है, 90। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। इसी त्रिभुज के बारे में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, यानी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार कौन है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो आधार है, इस आधार से यह ऊंचाई क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, ये जो कर्ण है ये 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये भुजा और ये भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इस भुजा को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, और इसी भुजा में से नहीं कह रहा है कि आधार, तो ये आधार है, तो इसी भुजा यानी इसी आधार से ऊंचाई क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार क्या है, x है, और 7 सेंटीमीटर कम है, तो x में 7 घटा देंगे, तो x में 7 घटा देंगे, ठीक है। ये ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब ये कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर का कर्ण है, ये कर्ण 13 सेंटीमीटर का है। तो यही दोनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 के स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब कितना है, ये लंब है तो x माइनस 7, तो लंब है x माइनस 7 के स्क्वायर। अब यहाँ पर आधार, आधार क्या है, x है, तो आधार x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 7 के होल स्क्वायर, ये किस फॉर्म पर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला पर हम इसको सेट करेंगे। तो x माइनस 7 के होल स्क्वायर, तो एक स्थान पर है x, बी का स्थान पर है 7, तो x के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 169 यानी 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, यानी 749 माइनस 2 गुना 7 करेंगे तो 14 होगा, यहाँ पर x है तो x रख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, यहाँ पर एगो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एगो एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2x², ठीक है, 2x²। अब यहाँ पर है -14x प्लस 49, ठीक है। 169 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, ठीक है। 169 में से 49 को घटाएंगे, 2x² माइनस 14x, 169 में से 14 को घटाते हैं तो कितना होता है, 9 में से 9 को घटाएंगे 0, 6 में से 4 को घटाएंगे 2, 120 आ जाएगा बराबर 0। हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो सब में से कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे 2 इंटू x² माइनस 7x माइनस 60 यानी 60 बराबर 0। अब ये जितने भी ब्रैकेट के अंदर संख्या है ये सबके गुना में क्या है, 2 है। 2 जब गुना में है इसके तो हम बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू लास्ट से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो यहाँ पर 1 और 7 से गुना करेंगे तो 60 ही होगा। इस 60 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है, यानी बांटना है, जिसको गुना करने पर 60 आ जाए यानी 60 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर -7x आ जाए। तो हम चाहेंगे तो इसको हम 2 भागों में ऐसे विभाजित कर देंगे, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 को फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 है, 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 तिया 12 25 60, ये गुना करने पर आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² माइनस 12 आया है तो माइनस में रखेंगे 12x, इसको हम क्या करेंगे प्लस में रखेंगे, तो प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए तो इसको गुना करते हैं, 12 पंचे 60 आ जाता है, माइनस 12 में से 5 को घटाते हैं तो 7x आ जाता है, ये हमें हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एगो x कॉमन ले लेंगे, सब में सब क्या करेंगे कॉमन लेते जाएंगे। यहाँ पर 2 गो x है, एगो x कॉमन लेते हैं, तो x इंटू एक्स, यहाँ पर क्या बचाता है -12, -12 क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे, प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बच क्या जाता है x -12, ठीक है, बराबर 0। अब बाहर वाला को एक साथ करते हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0। ये 5 क्या है प्लस में है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, x इक्वल टू -5, x का वैल्यू ये आ गया है वो x, और ये 12 किस में है माइनस में, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x के वैल्यू एक, यहाँ पर हमें 2 वैल्यू प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करते हैं हमेशा पॉजिटिव बुला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के वैल्यू आ गया है 12, तो हमें आधार कितना आ गया है 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। आधार मेरा कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर, एक मेरा ये आंसर होगा, इसका आ गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये मेरा एक भुजा का निकल गया। अब दूसरा भुजा देखिए लंब का, तो हम यहाँ पर लंब क्या माने हैं, लंब बराबर, लंब क्या है x माइनस 7, एक्स माइनस 7, तो x की वैल्यू कितना आ गया है, x की वैल्यू आ गया है 12, तो लंब बराबर 12 माइनस 7, ठीक है। तो लंब बराबर 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। एक मेरा ये आंसर आ जाएगा। लंब मेरा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये मेरा 5 सेंटीमीटर लंब आ गया है, ठीक है। यही दोनों मेरा आंसर होगा। यही दोनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो ये दोनों भुजाएं मेरा कितना आ गया है, आधार वाला भुजा 12 सेंटीमीटर हो गया और लंब वाला भुजा 5 सेंटीमीटर आ गया है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्त, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया है, 6ठा नंबर सवाल, जो प्रश्नावली 4.2 का अंतिम सवाल है। 6 नंबर सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यानी एक कुटीर उद्योग है, मतलब जहां बर्तन बनता है, यानी कोई भी चीज बनता है, बर्तन बनता हो या कोई खिलौना बनता हो, तो उसी को कहते हैं उद्योग, ठीक है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी रुपया में, निर्माण लागत यानी रुपया में, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब एक चीज बताइए, एक दिन में एक कुटीर उद्योग में कितना बर्तन बनता है, ये पता नहीं है, ना हमें पता है ना आपको पता है। और जो चीज पता नहीं है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना एक दिन में निर्मित, निर्मित का मतलब होता है निर्माण, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x, यानी एक दिन में कितना बर्तन बनता है ये पता नहीं है, तो उसको हम क्या किए हैं, x मान लिए हैं। अब देखिए अगला स्थिति क्या है, अगला कंडीशन क्या है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, ठीक है। लिखेंगे प्रत्येक नग, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, निर्माण लागत, ठीक है। प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या कर रहा है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से, जो बर्तन की संख्या है उसके दुगुने से 3 अधिक थी। तो हमने बर्तन को क्या माने हैं, x, तो बर्तनों की दुगुने से, यानी यहाँ पर x है, x के दुगुना, तो 2 से गुना कर दिए x में, अब दुगुने से क्या है, 3 अधिक है, तो 3 अधिक है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या है, 2x + 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से, यानी मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक दिन में जो बर्तन निर्माण हुआ है उसका कुल लागत 90 रुपया है। एक दिन में जो बर्तन बना है
उसका कुल लागत है 90 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बर्तनों की संख्या क्या है, x है, और प्रत्येक नग की लागत क्या है, 2x + 3। ठीक है, एक दिन में जो बर्तन बना है उस दिन के कुल लागत 90 रुपया थी, यानी एक दिन में जितना बर्तन बना है उसमें कुल खर्चा 90 रुपया हुआ है। ठीक है, तो हमने बर्तनों की संख्या माने हैं x, और जितना बर्तन बना है उसका लागत है 90 रुपया। एक दिन में जितना बर्तन बन के तैयार हुआ है कुल खर्चा हुआ है 90 रुपया। ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत है 2x + 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x ये मेरा बर्तनों की संख्या है, और 2x + 3 ये मेरा है प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी एक नग जो बना है उसमें 2x + 3 रुपये खर्चा हुआ है। ठीक है, तो टोटल मेरा जो है एक दिन में बर्तन बना है उसका कीमत यानी उसका लागत हुआ 90 रुपया। ठीक है, एक दिन में जितना बर्तन बना है उसमें 90 रुपया के लागत हुआ। अब हम क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे 2x के साथ, तो होगा 2x²। 2x², भाई x को x के साथ गुना किए हैं तो x² कैसे आ गया? अरे भाई जब बेस समान होता है, नहीं आधार समान होता है, पावर जुटता है, नहीं जो घात रहता है उसको जोड़ देते हैं। इसके कुछ नहीं तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, एक एक कितना होता है 2 होता है, तो घात कितना हो जाएगा 2, यानी पावर कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम पढ़ेंगे 2x²। अब इस x को हम क्या करेंगे 3 के साथ गुना करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो होगा प्लस x गुना 3, तो 3x = 90 यानी 90। अब देखिए 90 प्लस में है तो बराबर बाएं तरफ आ जाएगा, तो माइनस में होगा 2x² माइनस प्लस होगा 3x - 90 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, x² के गुना में 2 है, और लास्ट में क्या है 90 है, नहीं 90 है। दोनों को गुना करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, 180 आएगा। 180 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, यानी बांटना है कि गुना करने पर 180 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 3x आ जाए। ठीक है, तो चलिए 180 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो हमें पता है कि 180 के दो भागों में कैसे विभाजित करेंगे, ये हम खुद बना लेंगे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम फैक्टर करते हैं। तो 180 में 180 को हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 से फैक्टर करेंगे 90 होगा, फिर 2 से तो 45 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से करते हैं तो 15 होगा, अब फिर यहाँ 3 से करते हैं तो 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 5 तिया 15, 12 और 15 को गुना करते हैं तो 180 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² और क्या है 12 और 15। ठीक है, तो -12x + 15x और माइनस क्या है 90 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें फिर कॉमन लेना है। ठीक है, x हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 2x बच गया है x। ठीक है, -6 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 15 कॉमन लेंगे तो x - 6 = 0 आ गया है। ठीक है, जो बाहर में संख्या है उसको एक साथ कर लेंगे, 2x + 15 * x - 6, दोनों में से कोई
एक कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 5 क्या है, प्लस में, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। 2x इक्वल टू माइनस 5, यहाँ पर x के गुना में 2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 5/2। मेरा एक x के वैल्यू यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये माइनस में 6 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 6। यहाँ पर एक x का वैल्यू 6 आ गया है, ठीक है। तो हमने क्या माने थे, बर्तनों की संख्या x माने हैं, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पर एक आया है -5/2, इसको तो x का वैल्यू रखना नहीं है, इसको हम मानेंगे नहीं, तो x के वैल्यू यहाँ पर 6 आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। तो मेरा एक दिन में 6 बर्तन निर्माण हुआ है, एक दिन में 6 बर्तन निर्माण हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 है। एक दिन में 6 बर्तन निर्माण किया गया है, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक नग का निर्माण लागत 2x प्लस 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत बराबर, तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या है, 2x प्लस 3 बराबर 2। तो बर्तनों की संख्या कितना है, 6 है, तो यहाँ पर x के स्थान पर 6 लिखेंगे प्लस 3, 6 दूनी 12, 12 और प्लस 3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 15। अब देखिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना है, 15 रुपया, यानी एक नग के निर्माण, नग जो बना है उसमें खर्चा है 15 रुपया। तो लिखिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत, निर्माण लागत 15 रुपया है, ठीक है। एक जो नग बना है उसमें खर्चा आया है 15 रुपया, ठीक है। तो मेरा एक आंसर यहाँ पर आ गया है और दूसरा आंसर मेरा ये है। यही हमें सवाल में पूछ रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक नग की लागत 15 रुपया, यानी एक नग बनाने में 15 रुपया का खर्चा हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, आप लोगों को यह पढ़ाई कैसा लगा, आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।